वासुदेव देवनानी विकास किया है और विकास किया तभी उनको टिकट मिला है। विकास के दो पेड़ थे, एक पेड़ पे रखा देवनानी ने पेड़, दूसरी तरफ रखा अनिता बदल ने पेड़। आपको भी बता दूं ये चुनाव विधायक का है, पार्षद का नहीं है। कि इस 5 साल के कुशासन से जनता त्रस्त है। राजस्थान विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो चुकी है। आज हम आप पहुंचे अजमेर उत्तर के विधानसभा क्षेत्र में और अभी हम मौजूद है मदारगढ़ चौराहे पे। हम आपको बता दें पिछले 4 बार से यहाँ पे विधायक वासुदेव देवनानी अपना कब्जा बनाए रखे हुए हैं और अब आज जनता की राय जानने पहुंचे हैं। जनता किसको अपना सिरमौर बना के इस बार विधानसभा चुनाव में आगे भेजेगी और विधानसभा में बैठाएगी। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे, आप बताइए किस तरह का माहौल यहाँ पे अजमेर शहर में उत्तर विधानसभा क्षेत्र में बना हुआ है? माहौल कांग्रेस के तरफ बहुत अच्छा है, क्योंकि बिशनपुर का पानी किशन मोटवानी जी अजमेर के लिए लाए थे। वो बीजेपी वाले जयपुर, टोंक, नागौर सब जगह करा, जबकि मोटवानी जी के टाइम दिन में 2 बार पानी आता था। अभी ये 96 घंटे में पानी आ रहा है। पानी के लिए आदमी इतना तरस है जिसकी हद नहीं है। हम तो कहेंगे कि कांग्रेस वापस आए और वापस अजमेर के लिए। कांग्रेस में इस बार देखा गया कि गुटबाजी काफी जाहिर, कोई गुटबाजी नहीं है। कहीं ना कहीं इसका असर इस चुनाव में पड़ेगा। जितने भी थे सब बैठ गए, गुटबाजी तो उनमें ही है, हमारे में कोई गुट नहीं है। देखो कांग्रेस में इस बार दिखाया गया कि कई जगह गुटबाजी हुई है, कई जगह विरोध कांग्रेस के ही लोग यहाँ पे विरोध कर रहे हैं। अजमेर में कई लोगों ने विरोध करा कि ये आदमी को टिकट नहीं मिले उसके साथ हम नहीं लगेंगे। और आज खुद हेमंत भाटी भी इस पर निर्दलीय बना था दक्षिण से। लेकिन उत्तर की बात करें तो उत्तर में क्या मानते हैं कि किस तरह का रुझान इस चुनाव में बना हुआ है? देश में टिकट मानने का हक सब तो है, सबका अधिकार है टिकट मानना। टिकट सिर्फ 1 तो मिलता है, मानते 10 है, मिलता है 1 तो है। लेकिन जिस कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट दिया है, जो हमारे निर्दलीय खड़े हुए थे पार्टी के विरुद्ध, वो सब पार्टी में वापस आ चुके हैं। पार्टी के विरुद्ध उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। उत्तर दक्षिण में हम दोनों सीटें जीतने जा रहे हैं बहुत भारी मतों से। और मैं आपसे चैनल से बीजेपी से पूछना चाहता हूँ, 20 साल में क्या जरा देवनानी जी ने एक उपलब्धि बताते हुए भाई अजमेर की जनता थी, उन्होंने ऐसी चीज करी जो जनता उनको दोबारा लाभ है। यहाँ से बीजेपी का पूरा सूपड़ा साफ है। इस बार हमारे यहाँ से इस बार मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार भी काफी है। कुल मिलाकर इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी इस बार मैदान में है। तो क्या मानते हैं निर्दलीय की स्थिति इस चुनाव में आप बीजेपी को और भाजपा को क्या महंगी पड़ेगी? अभी आपने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी है, कांग्रेस में निर्दलीय खड़े हुए बागी हुए हैं। हमारे उत्तर से कांग्रेस का कोई बागी नहीं है। ये ज्ञानचंद जी की टीम खड़ी हुई है। अब ज्ञानचंद जी पहले बीजेपी को सपोर्ट करते, देवनानी जी के सपोर्टर थे, ये खुद उनके खिलाफ खड़े हुए हैं। कुंदन वैष्णव कौन है? बीजेपी का है। ज्ञानचंद जी कौन है? इन्होंने जिस तरह का आरोप आप लोगों पे लगाया है कि ज्ञानचंद सारस्वत खुद बीजेपी से बागी होकर मैदान में, बीजेपी का मुकाबला या कांग्रेस का मुकाबला, किस तरह का मुकाबला? हमारा किसी से मुकाबला नहीं है। हमारे को तो केवल ज्ञान जी भाई साहब को जिताना है और हमारा कोई मुकाबला नहीं। बस हम तो हमारे युवा से जिता देंगे, हमारे विकास के नाम पे जिता देंगे और हमारी सिटी है, सिटी से जिता देंगे। विकास के नाम पे आप जिताने की बात करो तो 20 साल में अजमेर का कोई विकास नहीं हुआ। विकास हुआ है, लेकिन विकास जितना होना था उतना नहीं हुआ है। इसका मतलब मानते तो आप कि विकास अजमेर में हुआ 20 सालों में? हिसाब से होना था उस हिसाब से नहीं हुआ है, बहुत सी कमियां रह गई है। आप बीजेपी आप खुद बताइए, बीजेपी से भागी होकर ज्ञानचंद सारस्वत मैदान में, उनके समर्थक भी यहाँ कह रहे कि उन्होंने सब विकास तो करा लेकिन ज्यादा नहीं करा। देखिए उन्हीं के लोग कह रहे विकास किया बीजेपी ने, वासुदेव देवनानी विकास किया है और विकास किया तभी उनको टिकट मिला है। और टिकट मिला है तो वो यहाँ पर आए हैं और जनता उनको जिताएगी। अगर विकास नहीं किया होता, भैया चिल्लाने से कुछ नहीं होता है, चिल्लाने कुछ नहीं होता है, चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप बात तो सुनो, एक महिला को नहीं झेल पा रहे हो आप लोग इतने लोगों के। अरे भैया एक महिला को झेल लो। मैं भी बीजेपी पार्टी के साथ ज्ञान भी गए हैं नहीं है। आप सुनो, ये ऐसे करके जिता लेंगे हमने। मोदी 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 तो है। कुल मिला के आप बताएं, ज्ञान सारस्वत जो है बिल्कुल खुद ऐसे जीतेंगे। ज्ञान सारस्वत जो है वो भाजपा से भागी हुए हैं। क्या मानते हैं कि बीजेपी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा? देखो सबसे एक मिनट पहले बोल रहा देखो, सबसे पहले तो मैं इनकी भावना की कदर करता हूँ बहुत ज्यादा। जो ये उत्साह हो रहे हैं, मैं कहता हूँ इसमें बीजेपी को कोई कसर नहीं पड़ेगी, कोई नुकसान नहीं होगा। हमारे बीजेपी बहुत भारी मतों से जीतेगी। आपको इसका बात बता दूं, ये कहते हैं विकास नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने क्या चश्मा लगा रखा है, अंधे बन का काला चश्मा लगा, इनको कोई विकास नहीं दिखता है।
विकास की गंगा जब जब ये उत्तर में बीजेपी की सरकार आई है, अजमेर में, राजस्थान में, जब जब विकास की गंगा बही है और फुल विकास हुआ है, इनको किसी को भी नहीं दिखता है। इन्होंने विकास की बात कही, विकास की गंगा बही है। मैं बताना चाह रहा हूँ इनको विकास, अरे रुको, अरे विकास का क्या किया इन्होंने? विकास के दो पेड़ थे, एक पेड़ पे रखा देवनानी ने पेड़, दूसरी तरफ अनिता बदल ने पेड़। विकास को चीर फाड़ के मोदी के गोद में डाल दिया है। विकास धरातल पे हुआ नहीं है, विकास हुआ इनके घरों में, इनके कार्यकर्ता के घरों के अंदर हुआ। जिस तरह का आरोप इन्होंने लगाया है कांग्रेस के समर्थकों ने कि विकास जो है आप चीर फाड़ के फेंक दिया और मोदी की गोद में डाल दिया। देखिए अब ये मोदी जी को तो झेल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रीय धर्म इसमें काम करने वाले जो बीजेपी सरकार है उसे कांग्रेस कभी नहीं झेलेगी। महिलाओं के संग में बलात्कार, बेटों के साथ में बलात्कार, दुष्कर्म, युवाओं के साथ में बेरोजगारी, जिस कदर राजस्थान सरकार ने करी है वो हालात सब देश में शहर में देखने को मिल रहा है। अजमेर शहर में, राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं कि किस तरह से हमारी महिलाएं आज त्रस्त हो चुकी है। आज बहन बेटों के साथ में इनकी लाल डायरी का मैं बताऊंगी, जो भ्रष्टाचार का है वो लाल डायरी बताएगी कि कांग्रेस और बीजेपी की जो लड़ाई है किस प्रकार की लड़ाई है, और ये उत्तर में लड़ाई और दक्षिण में लड़ाई ये सिर्फ कांग्रेस सरकार और बीजेपी के बीच में। और बीजेपी जिस तरह से भारतीय श्रीवास्तव ने बताया कि अजमेर उत्तर में जो लड़ाई है सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी की है, तो इसका आप लोगों का क्या अस्तित्व बनता है इस बार? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं डेजर्ट एक्सप्रेस को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप जनता की बात जानने के लिए, और अपनी बात को मैं सिर्फ 2 लाइनों में कहूंगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो ज्ञान जो है वो गुणों का सागर है, और अजमेर उत्तर का विकास सिर्फ ज्ञान ही कर सकता है, ज्ञान के अलावा कोई नहीं कर सकता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं मैडम से कि मैडम कह रही हैं कि हमने विकास करा है। अगर इन्होंने 20 साल में विकास करा होता तो आज देवनानी जी जो मोदी जी और सनातन धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं ना, वो अपने नाम पे वोट मांगते हैं। ये आरोपी आ रहे में क्या कहना? किसकी तरफ से आई है ये बताइए। ज्ञान जी भाई साहब ऐसी पार्टी में क्यों थे? अगर उनको पार्टी बुरी लग रही थी तो ऐसी पार्टी में क्यों थे? पहली बात, ज्ञान जी से हमारी टक्कर नहीं है, हमारी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी से है। बीजेपी को हम जिता के लाएंगे। लड़ाई जो है कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई है, और हम उसको मैडम बोल रही है टक्कर कांग्रेस बीजेपी की है, और कल पूरी रात मैडम ज्ञान जी भाई साहब के घर बैठी है। मैं आपको फिर बता दूं, ये चुनाव विधायक का है, पार्षद का नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे? पार्षद विधायक चुनाव हो रहा है भाई साहब, पूरी पब्लिक ज्ञान सारस्वत एक अपने आप में एक ताकत है। वो पार्षद नहीं है, वो पार्षद एक वार्ड का नहीं है, पूरे शहर का बन के पार्षद बन के खड़ा है। आपके मैडम इन्होंने बताया कि ज्ञान सारस्वत कोई पार्षद नहीं है, अब विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? इनकी किस क्षेत्र में ज्यादा पकड़ है? मैं आपको भाजपा और ज्ञान जी भाई साहब की बात रख रहा हूँ। भाजपा का जो विकास बता रही है ना मैडम ने एक चीज बोली कि राजस्थान में रेप। मैडम से मैं पूछता हूँ, कुलदीप सेंगर कौन है, ब्रजभूषण कौन है, चिन्मयानंद स्वामी कौन है, आशाराम कौन है, राम रहीम कौन है, राम कृपाल कौन है? मैं फिर बता दूं, आसाराम का जब नाम आया, आसाराम कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते नजर आए। भाई साहब, भाजपा वाले मोदी जी चैनलों में कई फोटो वायरल हुए हैं, कई फोटो वायरल है मोदी के साथ में, ठीक है? आप ये बताओ, ब्रजभूषण को अभी तक आपकी बीजेपी सरकार ने बाहर क्यों नहीं किया? कुलदीप सेंगर को बाहर क्यों नहीं किया, जिन्होंने बलात्कार किया? आपके नेता तो हमेशा बलात्कार ही निकले। फर्स्ट, सेकंड, आप कह रहे थे भाई साहब कह रहे थे, एक सेकंड, पार्षद साहब कह रहे थे विकास बहुत हुआ। पार्षद साहब को 2 बार 3 बार आगरा गेट पे बुलाया गया, वो खड्डा आज भी रोज एक्सीडेंट होते हैं। सेकंड, भोला होटल के बाहर इनको खुद को रैंप दिखाए गए थे, उसमें से आज भी बदबू आती है। खुद काम नहीं करते, भाजपा के कोई पार्षद काम नहीं करता है। और ये चुनाव, ये मुद्दा पार्षद का नहीं है, विधायक का। विधायक ने क्या किया, विधायक ने क्या नहीं किया, और आने वाला विधायक आपके क्षेत्र में क्या करेगा? आपकी विधायक से क्या आवश्यकता है, वो बात करेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वासुदेव देवनानी ने हाथीखेड़ा ग्राम पंचायत को गोद लिया था, वो गोद में दम तोड़ गया। ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क लाइट है, ना सड़क है, ना नाली का कीचड़। 30 फुट के 40 फुट के जो नाले थे आज वो लापता है। वो 3 मुखी नाले कहाँ लापता है? तुलसी सोनी जी का मकान खुद नाले पे बना हुआ है। बीजेपी के विधायक पे इतने आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप?
ये आरोप बिल्कुल काम नहीं हुए, गोद लिया हुआ गांव भी विकसित नहीं हो मेरी पाया। बात सुनो, ये खाली आरोप ही लगा लेते हैं, आरोप सिद्ध नहीं कर सकते, आरोप सिद्ध नहीं करते। और वो जो बोल रहे हैं वो प्राइवेट ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आती है, वो कॉलोनियां अभी नई बसी है सारी कॉलोनियां। अरे मेरी बात तो सुनो। देखिए ये कांग्रेस ही कह रहे हैं मेरे भाई कि आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे। मैं इनसे पूछने जाती हूँ कि गुड़ा कौन है जो इन पे आरोप लगा रहा है, दिव्या मदेरना कौन है जो उन पर आरोप लगा रही है, जो अपने ओसिया जैसे उन खुद के क्षेत्र में सुरक्षित नहीं है। आज वो महिला दिव्या मदेरना जिनकी एमएलए वो किस पे आरोप लगा रही है? अब गुड़ा कौन है जो लाल डायरी लेके घूमना जेलों के आरोप लगा रहा है? ये कांग्रेस से मैं पूछने जाती हूँ कि आप अपनी बिल्कुल आप इस तरह देख रहे हैं कि कांग्रेस पे बिल्कुल आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने कि इतने दिव्या मदेरना जैसे लोग इन पर आरोप लग रहे हैं, फिर क्या कहना चाहेंगे? ये सब आरोप झूठ है। बीजेपी के पास में कोई तो मुद्दा नहीं है चुनाव में आने के लिए, तो इनके पास में नहीं है। ये सिर्फ जातिवाद फैलाना और वो वोट मारने इनकी आदत है। ये धर्म ये पूछते हैं, हिंदुओं से पूछते हैं तुम हिंदू हो क्या, ये इनकी है। वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस बार सिर्फ अजमेर उत्तर से और दक्षिण से कांग्रेस आ रही है, बड़ी बहुमत से आ रही है। कांग्रेस का बिल्कुल इतना जिस तरह का आप आश्वासन देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस इन्होंने कहा कि 20 साल का जो राज है वो खत्म होने जा रहा है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल खत्म नहीं होने जा रहा है। आप भी यहीं पे थे और मैं भी यहीं हूँ बचपन से। 20 साल से एमएलए साहब जीतते आ रहे हैं, कोई ना कोई काबिलियत तो उनमें है। 20,000 फर्जी मतदान कटे हैं साहब, सुन लो, जानकारी ले लो। ये अरे मैं कह रहा हूँ 20,000 उन्होंने कटवाए, 18,940 वोट वापिस में से जुड़े हैं, वो नहीं कह रहे हैं, ये देख रहे हैं। ये खाली आरोप पे आरोप लगाए जाते हैं। मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, देवनानी जी वापिस 5वीं बार विधायक बनने जा रहे हैं और मंत्री बनेंगे, ये गृह मंत्री बनेंगे। इन्होंने बीजेपी के समर्थकों ने साफ आश्वस्त कर दिया कि देवनानी जी 5वीं बार बन रहे और तीसरी बार ये मंत्री बनेंगे। नहीं, अब इसी बार तो महेंद्र सिंह राणा जीतेंगे, क्योंकि देखो ये कह रहे 7 साल में क्या करा। अरे पहले लकड़ियां जलती थी, उसके बाद स्टोव आया, फिर गैस चूल्हा आया, ये कैमरा है, मोबाइल राजीव गांधी की देन है, ये ट्रेन है, मेट्रो, कंप्यूटर, मोटरसाइकिल, गाड़ियां किसकी देन है? तो ये बोलो 7 साल में क्या किया, क्या किया? बाकी क्या हमने तो सब शौचालय बनाए और कुछ भी नहीं बनाया। मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाजपा सरकार से और अपने भाजपा के देवनानी जी से कि उनको ध्यान है कि विगत 6 महीने पहले की बात है, जो कह रहे विकास कार्य उन्होंने करवाए थे, वो अपने घर के बाहर की रोड जो 1.5 महीने से खुदी हुई थी वो विकास कार्य करवाते तो वो रोड नहीं बनवा पाए थे। उन्होंने क्या विकास कार्य करवाया? वो जब भी गए केवल जात के नाम पर उन्होंने वोट मांगे और केवल एक धर्म के नाम पे वोट मांगे और उस धर्म का भी उन्होंने ना विरोध करा है। वो जब अपनी बारी पे आ जाए तो वो समझ लेना वो किसी भी कौम के नहीं है। ज्ञानचंद सारस्वत है जो ओनली फॉर सीटी बजाएगा और डंके की चोट पे 3 तारीख को सीटी बजाते रहेगा। ज्ञान सारस्वत इन्होंने साफ कहा कि ज्ञान सारस्वत 3 तारीख को सीटी बजा के मैदान में जाएगा और विधानसभा में भी जाके सीटी बजाएगा। वो तो 25 दिसंबर को, वो 25 नवंबर को उनको पता पड़ जाएगा और 3 दिसंबर को उनको मालूम पड़ जाएगी अशोक गहलोत फिर से आ रहा है और रावता जी जीत रहे हैं एक तरफा। ये तो हमारे सहयोगी है, ये देवनानी जी के धर्म भाई है, ये हमको सहयोग करेंगे जिताने में। हमारे कहीं ना कहीं बिल्कुल आप देख सकते हैं कांग्रेस के साफ कह रहे हैं कि ज्ञानचंद सारस्वत जो है कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, ये कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मैं एक मतदाता के हिसाब से कहना चाहूंगा कि जो हमारे भाई बंधुओं ने बात बोली है कि ज्ञानचंद जी सारस्वत जी हमें क्या सहयोग करेंगे। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, जनता बहुत समझदार है। जनता पता है जनता को डेवलपमेंट पे जो काम करेगा वही आगे आएगा और जो डेवलपमेंट के ऊपर जो मूलभूत आवश्यकता है, सुविधा है। आज इस संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जेलिन हॉस्पिटल है, जिसके अंदर आज अगर थोड़ी सी बरसात आ जाए तो उसके अंदर बाढ़ आ जाती है, कोई है नहीं। तो जनता को पता है कि ये विकास करेगा कौन और ये विकास जो करेगा वही आएगा। और जो कह रहे ना कि सहयोग कर रहे डेवलपमेंट पर जो काम करेगा वही करेगा। डेवलपमेंट पर सिर्फ आज की तारीख में एक ही बंदे का नाम आ रहा है पूरे अजमेर शहर के अंदर, और मैं मेरे हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, मैं ज्ञान जी के नाम से नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ज्ञानचंद सारस्वत। ज्ञानचंद सारस्वत का क्या कहना है? ज्ञानचंद सारस्वत का जनता मूड बना चुकी है, जनता का मूड अभी आधा है, आधा मूड अभी भी आना बाकी है। अब हमारे जो ज्ञान जी हमारे विपक्ष में उतरे, जो हमारा भाई डेवलपमेंट की बात कर रहा है। पहली बात तो डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, जो वो 20 साल पहले जब कांग्रेस के विधायक थे हमारे मोटवानी जी,
उन्होंने इतना डेवलपमेंट कराया बिसलपुर के पाइपलाइन तक की, इतना शहर की गली गली सुधारी, बहुत आगे पहुंचाया। 20 साल से कांग्रेस का विधायक नहीं है तो ये हमारे पे आरोप नहीं लगा सकते डेवलपमेंट पे। आज की तारीख में अगर जेएलएन की बात करते हैं तो आज जेएलएन में जितनी भी बड़ी मशीन आई है सीटी स्कैन की और जितनी भी बड़ी आज जांच कराने जाते हैं, डायबिटीज से लेकर हर चीज की जांच फ्री होती है, वो अशोक गहलोत की देन है। वो एक सबसे बड़ा दान और धर्म होता है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है जो गरीब की सेवा है। आज हॉस्पिटल में जाता है तो पर्ची तक के पैसे नहीं देने पड़ते हैं। और दूसरी बात कहना चाहता हूं मैं, आज की तारीख में जितने भी पार्षद भ्रष्टाचार में फंसे गए हैं वो सारे बीजेपी के हैं। चाहे आप देख लो, जितने भी अंडर में आए, चाहे वीरेंद्र जी वालिया हो, चाहे साकला हो, चाहे पहले कोई भी हो, विधायक सारे पार्षद वही पकड़े गए बीजेपी के। ये इनका सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है बीजेपी का। बीजेपी पे बिल्कुल साफ तौर पे इन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के अधिकतर भ्रष्टाचार में नेता लिप्त हैं, लेकिन ज्ञानचंद सारस्वत जो है बीजेपी से ही बिलोंग करते हुए आज बागी हुए हैं। मैं देखो, अभी धर्म की बात आई थी और मेडिकल की बात आई थी। ज्ञानचंद सारस्वत का एक इंटरव्यू अखबार में आया था जिसमें लिखा था ज्ञानचंद सारस्वत ने 250 प्लस ऑपरेशन कराया। क्या वो उनके परिवार के थे? क्या वो उनके परिवार के थे? वो सिर्फ एक वार्ड से निकला एक छोटा सा एक बहुत तबके का एक आदमी आज पूरी तरीके से दोनों पार्टियों को धूल चटा रहा है और यह बात जनता देख रही है, यह देख रही है। जी बिल्कुल विक्टोरिया फ्री कर रखी है। माहौल बिल्कुल थोड़ा सा गर्माता हुआ जा रहा है, गर्मा रहा है। उस माहौल पे हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, सबसे बात करेंगे। टिकट एक को मिलती है, दावेदारी अनेक करते हैं, टिकट एक को मिलेगी। स्थानीय नेता रघुवीर राठौर जी को टिकट दे दी गई है, ललावता जी को टिकट मिली है। वो हमें बताया तो उत्तर विधानसभा से ललावता जी इस जगह में जीत रहे हैं क्योंकि वो सपोर्टर है और गाजी सारा होते हैं। बिल्कुल ये जिस तरह ये कह रहे हैं कि ललावता बिल्कुल उन्होंने मेहनत करी, जमीन से जुड़े हुए कार्य करता है। जमीन से जुड़े हुए कार्य करता है तो बीजेपी के समर्थक भी यहाँ मौजूद है हमारे पास। बीजेपी का कोई भी नहीं है, लेकिन बात करना चाहेंगे कि बिल्कुल ये जो अभी एक भाई कह रहा था कि ज्ञानचंद जी ने 250 ऑपरेशन कराए हैं, तो वो ऑपरेशन भी हमारे जननायक जी की तरफ से फ्री हुए हैं। 25 लाख तक का इलाज फ्री है, 25 लाख तक का इलाज फ्री है, जांचें फ्री है। इनके जननायक की तरफ से इनके जननायक की तरफ से इनके जननायक की तरफ से इनके जननायक अशोक गहलोत जी की तरफ से क्या फ्री हुआ? थर्ड ग्रेड का पेपर फ्री हुआ, सेकंड ग्रेड का पेपर फ्री हुआ और सीएचओ का पेपर जो व्हाट्सएप के ऊपर आया था और व्हाट्सएप के ऊपर सीएचओ का पेपर आया था, उसके अंदर वो सबको पता था सीएचओ का पेपर फ्री आया, मगर वो भर्ती आज भी चल रही है। उसको क्या का बर्खास्त पेपर के नाम पे घोटाले के आरोप लगाए जा रहे हैं। आपके मीडिया के माध्यम से एक चीज कहना चाहता हूँ, ज्ञान सारस्वत जी ने खुद ने कहा अशोक गहलोत जी की योजनाएं बहुत बढ़िया है और इसके लिए हम काम करेंगे। और ज्ञान जी सारस्वत ने कई लोगों का रजिस्ट्रेशन करवाया। ज्ञान जी की खासियत है तुम्हारी कांग्रेस कह रही है कि हम कुश्तीगढ़ के नाम पर वोट लेंगे, अजमेर के अंदर इनके वोट लेने के लिए उनका ज्ञापन देने के लिए चल जाते, सकल हिंदू समाज की उस रैली में इनके प्रत्याशी नहीं जाते, जबकि अल्पसंख्यकों के ज्ञापन के अंदर इनके प्रत्याशी चल जाते। इसके सकल हिंदू समाज में आक्रोश है, रोष है इस बात का, उसके खिलाफ में वोट पटकेंगे। एक सेकंड को, हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। हमारे जैन तीर्थों को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं, ये किसी से छुपी हुई है। गिरिराज जी मीडिया के साथ आरोप आपसे खुद सुन रहे थे कि किस तरह का आरोप पेपर लीक का काम कांग्रेस के शासन के अंदर हुआ है। एक आरबीएससी का मेंबर जेल में
ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं। देखो जिस तरह आप सुन सकते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों आरोप लगा रही है, कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। देखिए, मैं बताना चाहूंगा, अगर देवनानी जी को विकास करा है उन्होंने, तो उन्हें ज्ञान जी की तरह अपने विकास के काम पर वोट मांगने चाहिए, ना कि पार्टी के नाम पर मोदी के चेहरे पर। एलिवेटेड रोड की जो बात कर रहे हैं आप, उसकी दुर्दशा देख सकते हैं। अभी एक ही मीडिया, आपके मीडिया संस्थान ने बताया था कि एलिवेटेड रोड के पत्थर टूट रखे हैं, उसकी दुर्दशा हो रखी है, उस पर कचरा फैला, उस पर इश्तिहारों से उसको काट दिया गया है। ये ऐसा एलिवेटेड रोड बना। सारस्वत के समर्थकों ने जिस तरह से आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पे सिर्फ पैसा खाया गया, एलिवेटेड रोड सही नहीं है। मैं इसके लिए मोदी जी, देवनानी जी और अजमेर के उन जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने केंद्र सरकार के पैसे दिलाने का काम किया। लेकिन हमारे लिए दुख की बात करेंगे कि प्रदेश के अंदर कांग्रेस का कुशासन होने के कारण जो कार्यकारी अधिकारी थे, जो कर्मचारी थे, वो राज्य सरकार के होने के कारण भ्रष्टाचार हुआ। और विधानसभा का क्या, बिल्कुल निगम में भ्रष्टाचार हुआ, फाइलें गायब हुई है, वीरेंद्र मालिया राज्य सरकार के जो अधिकारी थे, कांग्रेस सरकार के द्वारा जो अधिकारी बैठाए गए, उन्होंने खुल के खाया है। एलिवेटेड रोड के जो नाम पे जो पैसा है, वो अधिकारियों से मिलीभगत करके सरकार ने सीधा सीधा पैसा खाया है। रही बात देवनानी जी विकास की, 20 सालों से विकास हो रहा है, बस सिर्फ नहीं हो रहा है, तो कांग्रेस का विकास नहीं हो रहा है। लगातार यहाँ कांग्रेस आ रही है और लगातार यहाँ पे कांग्रेस आ रही है। आज तक इनके पास न संगठन है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है। बीजेपी समर्थक ने आप पर आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास कोई संगठन मजबूत नहीं है, इसलिए 20 साल चारों और आने वाले चुनाव भी हारते हुए नजर आ रहे हैं। अगर संगठन नहीं होता तो कार्यकर्ता नहीं खड़े हुए हैं क्या? आपके पास संगठन नहीं है, आपके पास संगठन नहीं है, तो ज्ञान चंदी घर पर जाके अगरबत्ती कर एडीए का चेयरमैन नहीं बना पाए, इनके पास इनका जिला इनका बूथ, भारतीय जनता पार्टी के बाद बूथ स्तर का कार्यकर्ता है और बूथ में 30 आदमी है। बाबूजी कुछ मैं कहना चाह रहे हैं। अजमेर का विकास सिर्फ ज्ञान जी सारस्वत कर सकते हैं। हमारा नेता कैसा हो? बाबूजी ने जिस तरह से कहा कि हमारा नेता ज्ञानचंद सारस्वत हो, लेकिन जनता क्या कहती है? जनता की बात क्यों सुनेंगे? कमल का फूल खिलाने के लिए तैयार है, संकल्पबद्ध है, क्योंकि इस 5 साल के कुशासन से जनता त्रस्त है। भाजपा की सरकार आ रही है, क्योंकि इन 5 सालों के अंदर आप खुद कांग्रेस ने अभी थोड़ी देर पहले आरोप लगाया कि नगर निगम में भ्रष्टाचार चल रहा है। कौन सा भ्रष्टाचार चल रहा है ये बताओ मेरे को, सिद्ध तो करके दिखाओ। कौन सा भ्रष्टाचार हुआ है ये तो सिद्ध करो। आज तक सिद्ध नहीं कर पाए, ये हमेशा रोकते रहते हैं। पहले बोर्ड में भी इन्होंने कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। धर्मेंद्र जी टाइम पे कहा भ्रष्टाचार हो रहा है, कमल बागोली के टाइम पे, कमल बागोली अरे पर इन्होंने कभी सिद्ध करा क्या? वो सिद्ध करके बता दो भाई नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ। आज भ्रष्टाचार होता तो नगर निगम इतना काम नहीं कर पाती। भैया देवनानी जी अच्छे काम करते खड़े नहीं होते। ये बोल रहे हैं हम राम को लाए, राम हमको लाएंगे। अरे आप क्या राम को लाओगे? राम भगवान को सबको लाए, हमको लेके आए। राम भगवान को हमको लेके आए, आप क्या राम को लाओगे? क्या लाओगे? मैं युवाओं की बात करूंगा। आज तक की कांग्रेस सरकार है युवा विरोधी सरकार है, क्योंकि आज तक के इतिहास के अंदर हर सरकार में जो इस सरकार के अंदर पेपर 17 पेपर लीक हुआ। आज तक की सरकार के अंदर सबसे पेपर लीक युवा विरोधी सरकार है। इस कांग्रेस के कुशासन के अंदर युवा एकजुट होकर इसके विपक्ष में मतदान करके इसको जवाब देगा। युवा एकजुट है। युवाओं को कांग्रेस सरकार का आरोप लगा दिया है, आप खुद युवा है, लेकिन बीजेपी के समर्थकों का आरोप है कि कांग्रेस सरकार युवा विरोधी सरकार है। मेरी बात सुनो, इनके पेपर लीक होते हैं, वो लीक नहीं होता, वो वीक होता है इनका। और सुनो, ये जांच का विषय है। अभी तक इन्होंने भी आरोप लगाया, कोई इनके पास जांच हुई है, कोई सजा नहीं मिली है, उससे पहले आरोप नहीं लगा सकते। जांच कराओगे तो आपने कोई आरोप लगाते हैं तो जांच तो ईडी कर रही है ना, आप तो करते रहो। बिल्कुल सबसे एक एक करके सबसे चर्चा करेंगे। अगर कोई अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति पेपर लीक करता है तो भी एक बार युवा लेकिन कांग्रेस के कुशासन में पेपर लीक हुआ नहीं, इन्होंने करवाया। इनके मंत्री स्तर का आदमी पकड़े गए, इनके पदाधिकारी पेपर लीक की बात पेपर लीक की नहीं हो रही। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे हम आए हैं, मैं जानना चाह रहे हैं आने वाला विधायक आप कैसा चुनना चाहते हैं? वासुदेव देवनानी होगा, क्योंकि वो ईमानदार है, तेज उपलब्ध है, उससे भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप नहीं है, भ्रष्टाचार का 1 रुपए का आरोप। इन्होंने वासुदेव देवनानी 20
अभी कोई याद 20 साल में करेंगे, पानी तो ही नहीं रहा। वो डिबेट का निष्कर्ष यही निकला कि सिटी में बटन दबेगा। ट्रांसफर के नाम से खूब पैसा कमाया। जब तो होटल बनी है, तभी तो बिगड़ा, तभी तो होटल बनी है। मौजूद है। एक बात बताओ, बिल्कुल बिल्कुल आपको बात तभी तो बिगड़ा, आराम से बात करें, आराम से एक करके बोले, एक करके तभी तो बिगड़ा। कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार तभी तो बिगड़ा होगी टेलीविजन के अंदर शिक्षक आके। एकदम बार बार नहीं बोलेगा। देख सकते हैं जिस तरह का माहौल गड़बड़ है। बात करेंगे बिल्कुल अजमेर शहर में इस बार विधायक किस तरह का होना चाहिए? महेंद्र सिंह रनौता देश में होना चाहिए। कारण बता सकते हैं महेंद्र सिंह रनौता का? एक नंबर ईमानदार आदमी है। बिल्कुल जिस तरह से इन्होंने कहा कि महेंद्र सिंह रनौता इस बार उनका नेता बनेगा और वहाँ पे विधानसभा में जाएगा, लेकिन 25 नवंबर को जब मतदान होगा और 3 तारीख को जब मतगणना होगा, उसका निर्णय तो 3 तारीख को 3 दिसंबर को सबके सामने जाहिर होगा कि अजमेर उत्तर की जनता किसको अपना बना के